तो राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कल शाम के 5 बजे से। मम्मी ड्यूटी से आ गई थी, आके थोड़ा मम्मी ने रेस्ट कर लिया है क्योंकि आज का मौसम था हमारा बहुत ज़्यादा बारिश वाला और कल भी मौसम बहुत ठंडा था, तो चाय का होना मस्ट है। मम्मी की तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं थी क्योंकि मम्मी की तबीयत उस टाइम ठीक नहीं होती है जब थोड़ी सी सर्दी होती है। तो सर्दियों में और सितंबर के महीने में मम्मी को सांस की नली में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने उनके लिए बना दी है कड़क सी चाय। और एक हमारी आ गई हैं भाभी, हम तीनों बैठ के पियेंगे चाय शाम वाली। मौसम बढ़िया हो रखा है, आपको दिखाया था मैंने कल भी और अभी दिखाऊंगी आगे। तो शाम की चाय हम सारे साथ ही बैठ के पीते हैं, मैं, मम्मी और मेरी बेटी, और अगर कोई हमारे यहाँ गेस्ट हैं तो वो भी। जब चाय एंजॉय करते करते मम्मी देख रही हैं यहाँ अपना सीरियल, वो भी रज्जो, क्योंकि मम्मी को ऐसे सीरियल्स देखना बहुत पसंद है। मम्मी जब चाय पी रही थी तो बता रही थी कि कल को मैं इसको पूरा देखूंगी क्योंकि इसमें एथलीट और ये सारी चीज़ें हैं, तो मम्मी को ऐसी चीज़ें देखना है पसंद। तो मम्मी को चाय दे के आ जाती हूँ मैं किचन में। अब बज रहे हैं लगभग शाम के 6 और अब की जो 6 बजे हैं, तो आज खाना हमारा स्किप है शाम का क्योंकि मम्मी कह रही थी मेरा खाने का मन नहीं है और मेरा चल रहा है परहेज क्योंकि मेरा हुआ है सी सेक्शन। तो मैं तो दूध, लड्डू, खिचड़ी, दलिया ये सब खा के ही जीवन यापन कर रही हूँ अपना। तो मेरे जो बर्तन थे वो सारे बर्तन मैंने धुल दिए हैं, चाय के और थोड़े बहुत खाने के भी। ये सारा काम मैं इसलिए जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम जो होता है उसमें अगर आप जितना काम कर देते हो सुबह आपको उतना ही आसान रहता है। अगर आप रात को सारे बर्तन वगैरह धुल के सोओगे, स्लैब वगैरह साफ़ करके सोओगे, छोटे मोटे काम निपटा के सोओगे, तो आपको सुबह उठने के बाद जो काम करना होगा उसमें बहुत आसानी होती है। तो यहाँ किचन में मैं हूँ और 6 से 6:30 बज रहे हैं, यानी 7 बजे मेरी लाइव होती है और लाइव से पहले पहले मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। एक तरफ मैंने पानी गर्म होने रख दिया क्योंकि मैं पूरी रात गर्म पानी पीती हूँ, पूरे दिन गर्म पानी पीती हूँ क्योंकि मेरी बेबी है छोटी और मौसम भी हो रहा है चेंज, सी सेक्शन हुआ है, तो मैंने अभी ठंडा पानी पीना स्टार्ट नहीं किया है। दूसरी तरफ मैंने बॉईल कर दिया है दूध को, रात को दूध बॉईल करके रख देंगे, थोड़ा सा जो दही जमाएंगे और बाकी दूध को हम फ्रिज में रख दे देंगे क्योंकि उस पर जो मलाई आती है उसको मैं निकाल लेती हूँ। और ये वाला जो दूध रखा है अभी इस टाइम ये मेरे लिए है और मम्मी के लिए मैं दूध में लगाऊंगी पत्ती क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं है ठीक। तो मम्मी ने शाम को 5 बजे करीब चाय पी थी, अब रात के जो 7 साढ़े 7 बजे जब मम्मी खाना खाएंगी तो उसके साथ मम्मी ले लेंगी थोड़ी सी चाय और मैं लूँगी दूध के साथ लड्डू। स्लैब वगैरह को साफ़ कर लिया है, सिंक को भी अच्छे से धो के साफ़ कर दिया है। सुबह जब आऊँगी किचन में तो मुझे बहुत सारी चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी मिलेंगी और मुझे किचन को साफ़ सुथरा रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। किचन में जितना कम काम फैला होता है उतना ही कम टाइम लगता है। तो मेरे को यहाँ हार्डली 15 से 20 मिनट लगे हैं, लेकिन मैं आपको इसमें पूरे 10 मिनट में इवनिंग टू मॉर्निंग का शेड्यूल दिखा रही हूँ, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। जो मेन चीज़ें होती हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मम्मी की चाय हो जाती है बनके तैयार, चाय नहीं दूध में पत्ती, क्योंकि जो खाली दूध होता है वो खांसी बना देता है मम्मी को। भगोनों को धो दूंगी, एक भी बर्तन मैं रात को सिंक में छोड़ के नहीं सोना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा नेगेटिव सा लगता है। अपना दूध, पानी और चाय लेके चल देते हैं हम मम्मी के पास। मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी अभी थोड़ी सी अपनी बेटी से बातचीत कर रही हैं, आप देख सकते हो। मम्मी इसके साथ खेलती रहती हैं, बातचीत करती रहती हैं, तब तक मैं आ जाती हूँ मंदिर में। भगवान जी को प्रणाम करके पर्दा लगा देती हूँ, भगवान जी भी सोएंगे और हम भी चले जाते हैं सोने। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह के लगभग 5:45 बजे। मौसम आज भी ज्यों का त्यों है जैसा था कल। कल भी बारिश थी और आज भी बारिश है और ठंडक है मौसम में बढ़िया वाली। तो ठंडक की वजह से मुझे तो नुकसान हो ही रहा है और मम्मी की तबीयत भी चल रही है ख़राब। आप टाइम देख सकते ना हो, मम्मी ये अंदर है ही हूँ। टाइम, अभी 6 बजने वाले हैं लगभग और सुबह का मौसम वैसा का वैसा ही है, बारिश वाला। मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करती हूँ, कभी इवनिंग टू मॉर्निंग, कभी मॉर्निंग टू इवनिंग। मैं उसको सीक्वेंस में आपके साथ शेयर इसलिए करती हूँ ताकि आपके साथ में अपनी रियल लाइफ को शेयर कर सकूँ। किचन में आ जाती हूँ, किचन में आने के बाद सबसे पहला काम है एक कड़क सी चाय बनाने का। तब तक मम्मी बेबी के साथ हैं क्योंकि हमारी बेटी भी हमारे साथ ही जग जाती है, या ये मानिए कि हम अपनी बेटी के साथ जग जाते हैं। वो हर 2 घंटे के स्लॉट में जगती है, तो सुबह को जब वो 3 बजे जगती है तो 5 बजे तक वो सोती नहीं है। जब वो नहीं सोती तो हम भी सोचते हैं कि चलो अब थोड़ा काम करके दोपहर में नींद ली जाएगी, लेकिन दोपहर में भी कई बार ऐसा होता है उसके साथ साथ हम नहीं सो पाते और मेरी उबासी से आप समझ सकते हैं कि मैं रात को कैसी सोई होंगी। मम्मी के लिए और अपने लिए चाय बनाने रख देती हूँ, कड़क सी चाय। अदरक कूट काट कर उसमें मिर्च, लौंग सारी चीज़ें डालूंगी। मिर्च मीन्स काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ डाल के बनाऊंगी ताकि मम्मी की जो गले की दिक्कत है उसमें थोड़ी सी उनको राहत मिले। कल भी मम्मी ने अच्छे से कुछ नहीं खाया था और रात को भी मम्मी ने दूध नहीं लिया था, दूध में पत्ती ही लगाई थी मैंने, आपने देखा था। रूटीन है क्योंकि, तो हमारी लाइफ का रूटीन कभी कभी सेम चलता है।
दूध निकाल लिया है फ्रिज में से, और ये है कच्चा दूध जो मम्मी ने रखा था, कल हमने बॉईल नहीं किया था। जो मेरा सुबह का वाला था कल शाम को वही फिनिश किया है, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेंबर नहीं है, मैं हूँ और मेरी मम्मी है। तो इसीलिए हम अपना जो काम है उसी हिसाब से करते हैं कि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो जाए। और आप देखिए यहाँ सुबह सुबह मम्मी की और पोती की कैसी बातें चल रही हैं। ये तो खुद सोती नहीं है और हमें भी सोने नहीं देती है। कमरा पूरा फैला हुआ है, आप देख सकते हो। बस जस्ट उठ के मैं मम्मी के लिए चाय बनाने ही आई हूँ किचन में। किचन में चाय बनाई रही होती हूँ तब तक पता चलता है मम्मी की बेटी ने कर दी है पोटी। और पोटी करने के बाद मम्मी ने सोचा कि पहले चाय पिएं, पहले पोटी साफ़ करें। तो हमने डिसाइड किया पहले चाय पीते हैं, उसके बाद तसल्ली से इसकी पोटी। मैं पहुंच जाती हूँ चाय लेके मम्मी के पास, जहाँ मम्मी उसकी पहले से पोटी साफ़ करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर स्किप कर दिया। बोली कि चलो पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय हो जाएगी फिर ठंडी। हमारी बेटी को हम सिर्फ रात में ही डायपर का यूज़ करते हैं, दिन में हम उसको डायपर फ्री टाइम देते हैं ताकि उसको रैशेज़ ना हो बहुत ज़्यादा। और नाइट में डायपर फ्री हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि नाइट में कई बार वो यूरिन पास करती है, फिर पोटी भी करती है, तो उससे दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि सोते सोते हमें भी नहीं पता चल पाता और उसको भी फिर दिक्कत होती है। सारा काम करके मम्मी लग जाती हैं अपने डेली रूटीन का काम करने, क्योंकि मैं और मम्मी अपना काम दोनों मिलके करते हैं। और क्योंकि मम्मी ने अभी पूरा लोड मेरे को नहीं दिया है काम का, मम्मी बोलती हैं कि पहले थोड़ा ठीक हो जा अच्छे से, फिर उसके बाद सारा काम कर लेना। तो कपड़ों का संगवाना आज सारा मम्मी ने किया है, सारे बेडशीट वगैरह को मम्मी ठीक कर रही हैं, सारे कपड़ों को तह लगाना, डेली रूटीन का झाड़ू पोछा, ये सारी चीज़ें। मेरा काम तो बहुत ही कम है इस टाइम, बस ये मान लो बेबी को रखने का है, बेबी को फीड कराने का या फिर रेस्ट करने का। और मम्मी ने इधर मेरे बेड पे सारे कपड़ों को तह लगा दिया है, और उधर मम्मी अपने जो और काम है, छोटे बेबी के कपड़े रखे हैं उनको भी तह लगा रही है, क्योंकि हमको वो सिरयाने रखे ही सोने पड़ते हैं, रात को हमें बार बार उठना पड़ता है कपड़े लेने के लिए। इसलिए जब तक मम्मी अपना डेली रूटीन का काम करती हैं तब तक मैं कुछ खाने का सोच रही हूँ कि मम्मी को ड्यूटी जाने से पहले क्या बना के देना है आज खाने में। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है बारिश वाला, तो आई डिसाइडेड कि आज आलू की रोटी बना लेते हैं। पराठे हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि मम्मी को चिकनाई से थोड़ी प्रॉब्लम है, और इस टाइम मम्मी चिकनाई बिल्कुल भी नहीं खाना चाह रही हैं, तो मैंने सोचा आलू की रोटी बना लेती हूँ। मैं अपनी पे लोनी घी रख के खा लूँगी और मम्मी को आलू की गरम गरम रोटी खिला दूँगी ड्यूटी जाने से पहले। तो क्योंकि मम्मी आंगनवाड़ी जाती हैं तो 8 बजे का टाइम है मम्मी का, और अभी 7:30 बज चुके हैं। मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है, 30 मिनट में आलू बॉईल करना और रोटी बनाना भी है। तो उसी बीच में मम्मी जब सारा काम कर लेती हैं झाड़ू पोछे का, तो मम्मी बाहर आ जाती है और मम्मी कहती है कि चल मैं तेरी हेल्प करा देती हूँ, अभी मत बना, आके बनाएंगे, आके मैं बना दूँगी तब खा लेंगे। मैंने कहा अरे नहीं मम्मी, 4-5 घंटे आप ड्यूटी जाओगी, बाहर रहोगी तो खाली पेट ठीक नहीं है। उधर मम्मी ने जब तक झाड़ू निकाली है तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर की सारी टेबल वगैरह की डस्टिंग कर दूँ मैं। डस्टिंग करते करते मैंने सारी मम्मी की हेल्प करी थोड़ी सी, और उधर मम्मी आ जाती हैं फिर मेरे साथ किचन में। किचन में आके मम्मी मेरे लिए लगा देंगी आटा, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि आटा लगाने से हाथों पे जोर पड़ता है तो बाद में हाथ दुखते हैं फिर, क्योंकि अभी तुम्हारा जच्चा वाला पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए आटा मम्मी लगा देंगी और मैं बहुत हल्के हल्के हाथ से रोटियां बना दूंगी। तो मैं और मम्मी दोनों साथ में ही मिलके अपना काम ख़त्म करते हैं, और अपना डेली रूटीन हमारा यही है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कोई भैंस गाय ढोर तो है नहीं जो हम कुछ और काम करेंगे। तो हमारे यहाँ जो काम है सिंपल बेसिक, हम उसी को मिल बांट के कर लेते हैं। जब दीदी होती थी घर पे तो दीदी सारा काम संभाल लेती थी मम्मी के साथ मिलके। अब मम्मी क्योंकि अकेले सारा काम करती हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ करूँ भी ना बेशक, लेकिन उनके साथ चलती फिरती हूँ, घूमते घामते उनको हाँ थोड़ा हाथ बटा दूँ, क्योंकि मम्मी काम तो मुझसे करवाती नहीं है बिल्कुल भी। तो मम्मी का काम हो रहा है उधर, जब तक प्रक्रिया चालू है मैंने सोचा आके अपने कुछ और काम कर लूँ। मम्मी ने आटा लगा दिया और अभी मम्मी का ड्यूटी जाने का भी टाइम हो रहा है। मम्मी ने दूध भी बॉईल करने रख दिया है मुझसे पहले ही, और उधर बेबी रो जाती है तो मैं थोड़ी देर उसके पास जाऊंगी और फिर वापस आके अपने आलू निकाल के, आलू छील के एक मस्त सी पिट्ठी तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद एकदम फिल करके बना देती हूँ मैं आलू की रोटी। मम्मी जाती हैं नहाने इस टाइम,
और मम्मी जब तक नहा के आती हैं तब तक आलू की रोटी बन के हो जाती है तैयार। आप सभी को आलू की रोटी कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा, और मैं अपने व्लॉग्स में क्या करेक्शन कर सकती हूँ ये भी बताइएगा। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। अभी क्योंकि मेरी स्टडी टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पा रही तो मैं स्टडी रिलेटेड व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रही हूँ अपने चैनल पे, लेकिन जल्द ही मैं कोशिश करूँगी कि अपने रूटीन टाइम को पहले वाले ट्रैक पे लाने की। रोटी बन के हो जाती हैं तैयार और अपने लिए लास्ट में बनाती हूँ एक